नमस्कार, झारखंडी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। इनकम टैक्स छूट की सीमा 8 साल बाद बढ़ी। अब सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यह छूट सिर्फ नई टैक्स रिजीम के तहत मिलेगी। अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 2 ऑप्शन बने रहेंगे। अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री थी। आखिरी बार 2015 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था। धनबाद अग्निकांड में 14 की मौत, 35 से ज्यादा घायल। धनबाद के आशीर्वाद टावर में लगी आग में 14 लोगों की मौत हो गई है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए बोकारो, हजारीबाग सहित कई दूसरे शहरों से लोग पहुंचे थे। धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने परिजनों से कहा है कि वह सुनिश्चित करेंगे कि पोस्टमार्टम जल्द शुरू हो जाए। अमित शाह विधानसभा कोर कमेटियों की संयुक्त बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री 4 फरवरी को देवघर आएंगे, पर वे इस बार साहेबगंज नहीं जाएंगे। देवघर में ही वे राजमहल लोकसभा और उस क्षेत्र की विधानसभा कोर कमेटियों की संयुक्त बैठक करेंगे, जिसमें प्रदेश भाजपा के वरीय नेता शामिल रहेंगे। गौरतलब है कि राज्य के 2 संसदीय क्षेत्र चाईबासा और राजमहल में भाजपा पिछले चुनाव में पराजित हुई थी। लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत इस बार इन दोनों सीटों को जीतने का निश्चय पार्टी ने किया है। हेमंत सोरेन अर्जुन मुंडा की सरकार गिराकर खुद सीएम बने, भाजपा विधायक ने साधा निशाना। 1932 खातियान आधारित स्थानीयता नीति पर तकरार रोज रोज तेज होती जा रही है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर घेरा। कहा, मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में उन्हें नवी अनुसूची की याद क्यों नहीं आई। हेमंत सोरेन ने अर्जुन मुंडा की सरकार 1932 के खातियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति के नाम पर ही समर्थन वापस लेकर गिराई थी। तब वे राज्य के उप मुख्यमंत्री थे। इसके बाद वे खुद मुख्यमंत्री बने। NIMT में फैकल्टी सदस्य के लिए आवेदन भरने की अंतिम तारीख 13 फरवरी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में फैकल्टी सदस्य के पदों पर भर्ती किया जाना है। इसमें विभिन्न विषयों में कुल 40 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसमें अब तक लगभग 700 आवेदन आ चुके हैं। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 फरवरी है। इसमें ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। सभी रेगुलर पोस्ट है। इसमें प्रोफेसर के लिए 7 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 10 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 23 पद है। इसमें कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। अभ्यर्थी निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, मिलेगी हर महीने 10,000 पेंशन। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने विभिन्न खेलों में पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि वह रिटायर होने के बाद इन खिलाड़ियों को 10,000 रुपए महीना पेंशन देगी। इसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। इस योजना में अर्जुन अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी, द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी, ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी, ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ खेल, एशियन गेम के पदक विजेता जो व्यवहारिक तौर पर खेल नहीं रहे हैं शामिल होंगे और लाभ ले सकेंगे। देसी इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल फोन सस्ते, सिगरेट, चांदी और इंपोर्टेड किचन चिमनी महंगी हुई। आने वाले दिनों में मोबाइल फोन खरीदना सस्ता हो सकता है, वहीं सोना चांदी खरीदना महंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है और सोना चांदी पर ड्यूटी में इजाफा किया है। ऐसे में आम आदमी की जेब पर किन चीजों का बोझ बढ़ने जा रहा है और किससे उसे राहत मिलेगी। लिथियम आयन बैटरी बनाने वाले इस्तेमाल सामान की इंपोर्ट ड्यूटी घटाई। टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% की गई। किसानों के लिए बजट में प्रावधान, 3 साल में 1 करोड़ लोगों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ा जाएगा। कृषि स्टार्टअप बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। किसानों को लोन देने की राशि 20 लाख करोड़ रुपए रखी गई है। मोटे अनाज बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स मिलेगा। 2,200 करोड़ बागवानी की उपज को बढ़ावा देने के लिए, खाद बीज की जानकारी देने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे। टीएसपीसी और पीएलएफआई की नकेल कसने की पूरी तैयारी। झारखंड भर में नक्सलियों और उग्रवादियों के खिलाफ निर्णायक अभियान चलाया जा रहा है। रांची पुलिस और झारखंड जगुआर भी ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। खासकर अगर बात की जाए तो टीएसपीसी के सप्लाई चेन को ध्वस्त करने की कवायद में सुरक्षा बल लगे हुए हैं। खासतौर से ठाकुरगांव, बुढ़मू इलाके में टीएसपीसी और पीएलएफआई के खिलाफ अभियान तेजी से चल रहा है।
इसी क्रम में टीएसपीसी और रांची पुलिस के बीच इसी माह 3 बार मुठभेड़ हो चुकी है। दोनों ही मुठभेड़ बड़मू इलाके में हुई है और इससे रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। झारखंड में इस माह होगी 4200 शिक्षकों की नियुक्ति, इन स्कूलों की होगी भर्ती। झारखंड में फरवरी माह में 4200 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। झारखंड के 80 उत्कृष्ट, 325 आदर्श विद्यालय और 203 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। आपको बता दें, नियुक्ति एवं पदस्थापना की प्रक्रिया अब पूरी तरह से अब तक पूरी कर ली जानी थी, लेकिन सभी जिलों में अभी यह सुनिश्चित नहीं हो सका है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गाँव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।